हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम लेके आए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 3। जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो इस टॉपिक से मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब कैसे बताऊं तुम्हें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम डैम श्योर इससे आ सकता है, सो डू लिसन इट टू बी केयरफुली। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनॉइड, हमें देखो दो चीज डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं? एकदम स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करता है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक हम कर चुके हैं सर्कुलर में, जब मैंने कहा कि ऐसे करके मतलब यहां से जा रहा है और ये फिर करंट घूम के इधर वापस आ रहा है ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ये तुमने नहीं देखे तो डू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बाकी हमने क्लास 9 की वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो डू चेक दैट आल्सो। Magnetic field due to solenoid. The solenoid is a long coil containing a large number of closed turns of insulated copper wire. The magnetic field produced by a current carrying solenoid is similar to the magnetic field produced by a bar magnet. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल solenoid क्या होता है? solenoid क्या होता है? हमारे पास वायर का ऐसे रैपिंग, मतलब ये रैपिंग हो गई ना हमारे पास वायर की। सपोज इसके ऊपर मैंने ऐसे रैप कर दिया दिस, तो मतलब इसके ऊपर रैपिंग को बोलते हैं हम क्या? solenoid। जैसे हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, हमारा क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या होता है? द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर और अ लूप बिहेव्स लाइक अ थिन डिस्क मैग्नेटिक हुज वन फेस इज नॉर्थ पोल एंड अदर फेस इज साउथ पोल। यदि हमारा करंट क्लॉकवाइज हो दैट विल फॉर्म अ साउथ पोल, यदि हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज हो दैट विल फॉर्म अ नॉर्थ पोल। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो अब देखो यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, यहां से हमारा करंट फ्लो हुआ। देखो अब इस साइड क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या हमारे पास ऐसे टर्न ले रहा है। देखो घड़ी एज्यूम करो, यहाँ क्या हमारा 12 है, यहाँ हमारा 1 है, तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज 12 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 12 फिर वापस, है ना। दिस इज अ क्लॉक फेस, है ना। तो ये साउथ पोल बनेगा बिकॉज क्लॉकवाइज है, तो यहाँ क्या बन गया हमारा? साउथ पोल बन गया। एस से साउथ पोल, है ना। फिर गया 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 इस तरफ क्या बनेगा? देखो अब इस तरफ देखो, ये सेम चीज कैसे आ रहा है करंट? ये हमारा ऐसे आ रहा है इस तरफ से, बिकॉज देखो यहाँ से आया तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा? ये साउथ पोल बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? नॉर्थ पोल। हमें देखो रिवर्स, अब देखो इस तरफ देखो सेम क्या होगा? हमें देखो ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये डायरेक्शन देखो 12 फिर 11 10 9 8 7 6, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? नॉर्थ पोल बनेगा। और हमने क्या बोला है कि नॉर्थ पोल लाइन बाहर जाती है और साउथ पोल के अंदर एंटर करती है। तो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है एज अ बार मैग्नेट? बार मैग्नेट तो ये था हमारे पास कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ लाइन बाहर जाती है और साउथ के अंदर आती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने पिछली वीडियो में, तो यू कैन चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो ये सेम कैसे बिहेव करिए एज अ बार मैग्नेट। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ पे भी साउथ पोल है। सेम देखो अंदर लाइंस क्या है? स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म लाइंस है, वो भी सेम इसके अंदर लाइन स्ट्रेट होती है। इनसाइड क्या होगा? आउटसाइड नॉर्थ साउथ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ। देखो वही हो रहा है, साउथ से नॉर्थ इनसाइड, और देखो लाइन स्ट्रेट है, यहाँ पे लाइन स्ट्रेट होती थी, तो इसका मतलब हमारी यूनिफॉर्म है। तो यदि बोला है कि सोलेनॉइड हमारा एक्ट एज अ बार मैग्नेट, आसान सा क्या होगा? ट्रू होगा। फिर तुम्हें डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है कि मतलब हाउ कैन यू से कि मैं दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है? नॉर्थ पोल सेम है, साउथ पोल सेम है, सही लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगी। तो ये तुम्हें बनाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। देख बोल देना चीज की मतलब वो बार मैग्नेट सिमिलर बन गया। वेरी इजी, वेरी बेसिक। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। Field lines inside the solenoid is uniform means lines are parallel and straight। देखो यदि लाइन यूनिफॉर्म है इसका मतलब क्या है? पैरेलल और स्ट्रेट है। यदि वो पैरेलल और स्ट्रेट है इसका मतलब क्या है? वो यूनिफॉर्म है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपस में मतलब वो क्या बोलते हैं उसको? assertion रीजनिंग में पूछ सकते हैं इसको, है ना। तो ऐसा कुछ तुम्हारा पेपर में आ सकता है, डैम श्योर। तो इससे तुम्हारा पैसेज भी बन सकता है और इससे तुम्हारा assertion रीजनिंग बन सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। assertion रीजनिंग को हम AR भी बोल सकते हैं, assertion रीजनिंग, है ना। उसमें क्या होता है? या दोनों ट्रू होंगे या फिर दोनों फॉल्स होंगे, या एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, या दोनों फॉल्स होंगे या फिर जो हमारा ट्रू होगा, इसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उस चीज की, है ना। वेरी इजी एंड वेरी बेसिक। The current in each turn of a current carrying solenoid flows in the same direction due to which the magnetic field produced by each turn of solenoid adds up, giving a strong magnetic field inside the solenoid। देखो यदि हमारा सेम डायरेक्शन में करंट हो, सपोज हमारा सेम वायर में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो हमारा फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। ये तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, है ना। बाकी फोर्स तुम अट्रैक्टिव होता है, याद रखना बस, है ना। कि जब सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो हमारा फोर्स क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। तो ये बोला कि जब हमारा सोलेनॉइड होता है सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये सब इनमें सेम डायरेक्शन में करंट होगा हमारे पास। इस केस में क्या होगा हमारे पास? इन सब में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, इससे हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, है ना। A strong magnetic field produced inside a current carrying solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the solenoid, the magnet thus formed called electromagnet। हमने क्या बोला? अब जिस बताया हमने कि मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो एक क्वेश्चन और बन गया कि सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो हमारा क्या होता है?
मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है या दोनों एड अप हो जाते हैं, एड अप, ठीक है। तो सोलेनॉइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो हमने क्या करा, मैंने बोला कि जो टर्न्स हम कर रहे थे, ऐसे टर्न्स हमारी थी जो हमारे, उसके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर घुसा दिया, उससे क्या हुआ, वो हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी जिसने उसको क्या कन्वर्ट बना दिया, एज इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर दिया, है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, हम कैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं सोलेनॉइड की, क्या कर सकते हैं हम, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दे, मतलब जो हमारी रैप, सपोज ये मैंने आयरन को डाला उसके अंदर, उसकी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, रैप कर रखा है उसको हम और ज्यादा टर्न्स बढ़ा दे, मतलब जब टर्न्स हमारे ज्यादा टर्न्स बढ़ाएंगे तो हमारे क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे हम, तो हमारी स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो मतलब बोलेंगे स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स को बढ़ाएंगे तो हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, टर्न्स को घटाएंगे तो स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज होगी, किसकी स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, वही सेम करंट को यदि हम इंक्रीज करेंगे, सपोज मैं यदि यहां से करंट आ रहा था इस सोलेनॉइड के अंदर, और करंट को मैं वैल्यू इंक्रीज कर दूं, ऑब्वियसली फिर ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगे, उससे ज्यादा मतलब जो फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो वो भी सेम, तो करंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेरी इजी, वेरी बेसिक। यदि करंट को हम डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। द नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड, तो हम ये भी बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल हम यूज करना है सोलेनॉइड बनाने के लिए, तो वो भी मैटर करेगा। बेस्ट कौन सा है हमारे पास, सॉफ्ट आयरन कोर, वेरी इजी, वेरी बेसिक। अब जो बोले इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। परमानेंट मैग्नेट कैसे डिफरेंट होता है तुम्हारा, इनके डिफरेंस पूछ सकते हैं तुम्हारे, इस पर भी तुम्हारा केस स्टडी आ सकती है, या फिर एजर्शन रीजनिंग बन सकता है, तुम्हारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यार, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड व्हिच कैन be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron core when placed inside the coil. The magnet so formed is called electromagnet. हमने क्या बोला, जब हम एक जो हमारा सोलेनॉइड है, नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने बताया ऐसे गोल गोल हो रखा है, उसके अंदर हम यदि एक आयरन कोर को लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, जो आयरन कोर है वो कैसे बिहेव करे एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो कब तक उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब हम यहाँ क्या बोलते हैं हमारे अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव, जैसे करंट को हम ऑफ कर देंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म खत्म। ये किसके अंदर, सॉफ्ट आयरन कोर लेके आएंगे, तो लेट्स स्टार्ट। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर एंड सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब भाई सॉफ्ट आयरन को जो इसको सपोज ये हमारा आयरन कोर था, इसको हम लेके आए किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, ये कॉम्बिनेशन को बोला हमने क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेस ऑल इट मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। हमने क्या बोला, जो हमारा कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है इट शुड बी ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। क्यों बोला ये वाली बात, बिकॉज यदि हम करंट को यदि ऑफ कर देंगे, सब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, इसको यदि ऑफ करेंगे तभी डीमैग्नेटाइज होना चाहिए। सपोज हमने स्टील लिया, स्टील हमने बोला नॉट यूज्ड, बिकॉज क्यों यूज नहीं करते, जैसे स्टील को हमने सपोज डाला और हमने करंट जनरेट कर दिया, वो हमारा कैसे भी क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगी। इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इट एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट, मतलब परमानेंट बन जाएगी, तो वापस से मतलब सारी मैग्नेटाइज लूज नहीं होगी फिर उसका मतलब एक बार स्विच ऑफ करेंगे तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट रहेगा उसका, है ना। तो स्टील इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं स्टील नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज क्या बना लेती है वो, क्या बना लेगी वो, परमानेंट मैग्नेट, है ना। अभी हम आगे डिफरेंस भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या क्या फैक्टर हमारे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट को इफेक्ट करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड होगा नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे, सपोज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है वाला, यदि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे, ज्यादा फील्ड जनरेट होगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो भी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, सेकंड पॉइंट इज करंट, करंट यदि इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस हमारे क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इंक्रीज होगी। वेरी इजी, वेरी बेसिक। द एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स, पोल होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हमारे बनेंगे, उनके बीच में गैप मिनिमम होना चाहिए। सपोज मैंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया ऐसे करके और फिर यहाँ पे ऐसे बन गया, तो इस गैप की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे जो हमारे आयरन नेल है वो जल्दी आगे चिपकेगा। यदि मैं इस गैप को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दूं, ऐसे कर दूं, तो अभी गैप बहुत ज्यादा हो गया तो आयरन नेल जल्दी से आगे नहीं चिपकेगा। तो वही बता रहे हैं कि मतलब जब एयर गैप होगा उट शुड बी स्मॉल, जो एयर गैप यदि स्मॉल होगा तो हमारा स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगी हमारे पास, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज बेटर देन परमानेंट मैग्नेट। देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछ सकते हैं पेपर में, देखो इसका बेसिक रीजन क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों इंपॉर्टेंट है परमानेंट मैग्नेट से, क्योंकि जब भी सपोज हमें ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है,
ये दिस इज ट्रांसफॉर्मर यहाँ से हमारी कोई मशीन ये खराब हो गया, ये हमारा खराब हो गया ड्यू टू हैवी रेनफॉल, कुछ भी लगा लो। तो हमने क्या बोला, जैसे हमारे यहाँ से कोई इसको उठाने लेके आ रही है, कोई क्रेन वगैरह इसको लेने आ रही है, तो क्या होगा यदि यदि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होगी तो क्या होगा, इसको ये पिक कर लेगी जब मतलब इसको उठाना होगा, और जैसे साइड में करेंगे तो उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे उसको डीमैग्नेटाइज करके, मतलब यहाँ से उसको ऑफ कर देंगे करंट को। बट यदि सेम हम इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट होती है सपोज ये, तो ये बात चिपक गई तो कैसे हटाएंगे इसको, ऐसे खींचेंगे थोड़ा ना, बंदे इसको पकड़ेंगे कि ये चल हट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना, उसको इतने सारे ह्यूज मास को उससे सेपरेट करना परमानेंट मैग्नेट से। इसलिए बोल इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, उसके हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, जब हमें चाहिए उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ज्यादा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। हमने जो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों अच्छी होती है परमानेंट से, सो लेट्स एक बार का डिफरेंस देख लेते हैं। देखो बार मैग्नेट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ऑब्वियस बार को हम परमानेंट, देखो सेम क्वेश्चन आता है परमानेंट और टेम्पररी, तब भी तुम्हें ये सेम रीजन लिखने है, टेम्पररी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, टेम्पररी मतलब वही हो गया ना कुछ समय के लिए। A bar magnet is a permanent magnet. Electromagnet is a temporary magnet. Its magnetism is only for the duration of current passing through it. So the magnetism of an electromagnet can be switched on and off as desired. मतलब उसका स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर डिक्रीज कर सकते हैं, सब हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसेस अ कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। परमानेंट मैग्नेट है उसको हम वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हमारे वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो भी उसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। ऊपर से हम करंट बढ़ाएंगे तो और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, एज मेंशन इन दिस पार्ट, है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गया तो बन गया, दैट्स इट। बट इसकी स्ट्रेंथ हम वेरी कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में, या फिर करंट बढ़ा के, गैप को रिड्यूस करके, ये सब है ना, ये हमने जो डिस्कस किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी आर नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड, कांट बी चेंज। उसकी नॉर्थ साउथ पोलैरिटी हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। कैसे चेंज कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हमारी वो चेंज हो गई, उसकी नॉर्थ साउथ की पोलैरिटी। वेरी इजी, वेरी बेसिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है हमारे पास, जैसे हमने एक सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन को डाल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा हमारे पास, तो वी नीड सोलेनॉइड फॉर इट, है ना। अब देखो कुछ तो बताया परमानेंट मैग्नेट, कुछ तो यूज होगा, तो कहां यूज होता है इसका, हमारे पास माइक्रोफोन्स हो गए हमारे पास, we have emitters, voltmeters, speedometers, loudspeakers, electric clocks, ये सब इसके एग्जांपल जहां पे परमानेंट मैग्नेट यूज होती हैं। हम बहुत सारे परमानेंट मैग्नेट होती है, वो किससे बनी होती है, जो अलॉयज होते हैं हमारे, किस किस के अलॉयज की बात करें मेन हम, कार्बन हो गया, वी हैव क्रोमियम, कोबाल्ट, स्टील, टंगस्टन और एल नीको। देखो एल नीको थोड़ा सा याद अंदर कैसे कर सकते हो, एल मतलब एल्यूमिनियम, नी मतलब निकल, को मतलब कोबाल्ट, एंड आयरन भी होता है हल्का सा इसके, तो एल निको बोल सकते हैं, एल निको, है ना, एल निको, एल निको है, तो एल निको मतलब क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट एंड आयरन के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे एल निको। वेरी इजी, वेरी बेसिक, और ये भी आ सकता है यार, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। सो नेक्स्ट अप वी हैव मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। When we try to touch something with our hand, our nerve carry electric impulse to the appropriate muscle, and this electric impulse creates a temporary magnet in the body. हमने बोला जब इसको टच करते हैं, मैंने इसको टच किया, ठीक है, सपोज टच, तो हमारे क्या करा, इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारे यहाँ से पहुंचे हमारे ब्रेन के ऊपर, तो जिसकी मसल्स जो हमारी पहुंचे हैं इसके ऊपर ब्रेन के पास, तो इसलिए क्रिएट किया टेम्पररी मैग्नेटिज्म बॉडी के अंदर, पर ये मैग्नेटिज्म जो है बहुत लेस है एज कम्पेयर टू अर्थ मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुई है इस वाले पार्ट में, जो हमने बोला कि टच करने से हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्स गए हैं, वो हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म से बहुत बहुत स्मॉल है, ठीक है। द टू मेन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट आर हार्ट एंड ब्रेन। दिस टू आर द मेन थिंग जो हमारे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं, हार्ट एंड ब्रेन। तो हम बोल सकते हैं जो मैग्नेटिज्म होती है, जो बॉडी अंदर प्रोड्यूस होती है, वो इंपॉर्टेंट यूज है इन मेडिकल डायग्नोस, बिकॉज through MRI scan it enables the doctor to see inside the body. For example, MRI can detect cancerous tissue inside the body of a person. हम बोलते हैं जो हमारी MRI होती है वो डॉक्टर को हेल्प करती है जो कैंसर टिश्यूज को इसको ढूंढने में, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग होगा किसके अंदर, हमारे मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर। तो तुम्हारा इससे देखो बेस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में, ये भी एक केस स्टडी के काइंड मेरे लिए आई थिंक इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम ध्यान से देखना। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन द मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्या होता है हमारे पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, वी टॉक अ लॉट अबाउट इट। एक बार तुम इसको पढ़ लोगे ना, तुम्हें और फिर कहीं से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार बस मेरे जो वीडियोस में बनाते हैं उसको देखते रहो, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तुम्हें एकदम मतलब पक्का कर देंगे बोर्ड्स के लिए, अब फुली प्रिपेयर्ड
for boards. So at last I would like to say hashtag padhai puri. Stay connected. So guys, like and subscribe to my YouTube channel.